औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान गए जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको। खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ बगैर कुछ किए। एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है? लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ? और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। वर्ल्ड कप जाहिर है वहां उन पिचेस पे तो नहीं खेला जाना, वर्ल्ड कप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये एशियन पिचेस पे खेला जाना है। तो बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। कि मुझे जो अब शको शुबा शुरू हो गया कि रिजवान और बाबर इस वजह से जबरदस्ती वो नहीं की गई, ठीक है, शाहीन और हारिस हो, क्योंकि शाहीन और हारिस तो आ जाएंगे, रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिग बैश में नहीं कुछ किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करना सेलेक्ट करके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं कुछ भी नहीं करते भाई। पूरी की पूरी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर बाबर आजम भी नहीं खेलते बीबीएल तो बीबीएल फारिग है। तो पीसीबी ने रिस्पेक्ट दी, उसके नतीजे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डील्स भी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मेन खिलाड़ी हैं वो पीएसएल सीजन 11 के लिए भेजेंगे पाकिस्तान। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना, बाबर और शाहीन। जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये यार ये क्या बात हुई? सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे, वो कभी भी नहीं रोकते। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया
उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे बिग बैश लीग, नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने, उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप, 1.25 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। और जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो खेलना है उसमें से कुछ मेन प्लेयर्स जो बाद में वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, तो वो ही नहीं है सर, वो ही नहीं है। कितनी मुझिका खेज बात है। बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। लेकिन अली साहब, उससे पहले हमने आपको बताया था कि शादाब खान है वो पाकिस्तान में वापसी करेंगे, क्योंकि 6-7 महीने के बाद वो वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नहीं आएंगे। टीम सिलेक्शन ने सोचा कि उनको बुलाया जाएगा और पाकिस्तान के लिए खिलाया जाएगा। साहब यहाँ पर एक मासूमाना सवाल आपसे मेरा ये है कि शादाब खान, क्या इतना शादाब खान का रोल है कि शादाब को बुला लिया गया? मुझे लगता है कि अगर शादाब ना भी आता ना, मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं था एज कंपेयर बाबर आजम के। बाबर आजम आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप जो कह रहे होते ना बाबर आजम जिस नंबर के ऊपर बैटिंग करेगा, बाबर आजम का इंपैक्ट आना बड़ा जरूरी है। और मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। हो सकता था श्रीलंका में आके बाबर आजम को थोड़ी सी जो है वो शायद जगह सूट करती, कोई ऑलरेडी जो है श्रीलंका के खिलाफ कोई ना कुछ रन थे, शायद कुछ रन कर लेते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की फॉर्म हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रही है। और यकीन कीजिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, तो आपके अगर 4 से 5 मैच बुरे चले जाए तो मेंटली इतना बुरा ब्लॉक आता है कि फिर आपके रन नहीं आते। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि बाबर आजम का अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखो तो बाबर आजम जब भी खेलती हैं तो शुरू के 2-3 मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं होता। ये आपने नोट किया चीज, चाहे वो बिग बैश में गए, चाहे वो आपकी पहले आपने उनको टेस्ट में चांसेस दिए, या जब भी उन्होंने T20 में भी कम बैक किया, शुरू के 2-3 मैच बाबर आजम को चाहिए होते हैं और फिर वो अपना बेस्ट दिखाते हैं। अब मसला यह है कि अगर अभी आप उनको श्रीलंका भेज देते और उनका 1-2 मैच अगर वो ले भी लेते तो हमें फर्क नहीं पड़ता अगर वो रन ना बनाते 1-2 मैचेस में। मसला यह है कि अगर बाबर आजम वो टाइम वर्ल्ड कप में लेना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं आप, अगर बाबर आजम 1 से 2 मैचेस 3 मैचेस वर्ल्ड कप में लेते हैं तो आपके पास बचेगा क्या भाई? एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है, उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आज उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किस तरीके से रो रही है। रो इस बात के लिए रही है दोस्तों कि जिस तरीके से भी पाकिस्तान के तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 2026 फरवरी से स्टार्ट T20 वर्ल्ड कप है, उसे भी खेलना है। तो इस बार का दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है वो भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान के बोर्ड का कहना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्हें वापस भेजा जाए, वो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेल करके वहां के पिचों को जानने और समझने का मौका मिलेगा, ताकि भारत के खिलाफ श्रीलंका में हो रहे T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अच्छा रह सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने और वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों बिग बैश को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सीईओ हैं, उन्होंने भी ये चीजें मना कर दी है कि हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वापस बीच में बिग बैश छोड़कर जाने नहीं देंगे। अब इस बात से दोस्तों आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की औकात क्या है और दुनिया में इनके खिलाड़ियों को वैल्यू क्या है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि भाई हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उन्हें सारी पेमेंट तो मिल जाए, लेकिन उन्हें बिग बैश में मैच ना खेलना पड़े। और वहीं इनका प्लस पॉइंट ये रहे कि श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच खेल करके वहां के पिचों के साथ रूबरू होना चाहते हैं, ताकि भारत को
आने वाले T20 मैच में शिकस्त दे सकें, जो कि दोस्तों होने को नहीं रहा। ये तो दुनिया भी जानती है और आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के खिलाफ आईसीसी के टूर्नामेंट में जीतना पाकिस्तानियों का एक ख्वाब रहता है। तो दोस्तों खबरों की अगर माने तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने साफ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वापस भेजने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो ही करते हैं खत्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज की दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जाते जाते अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।